अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा फराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज पकाने का इरादा था शलजम। शलजम छिल भी चुके हैं और कट भी चुके हैं। इस तरह क्यूब शेप में कट करके इसको बॉईल कर लिया था शलजम को पहले मैंने। और उसके बाद ये मसाला बना रही हूँ मैं, प्याज टमाटर का और लहसुन अदरक इसके अंदर डाला है, क्योंकि शलजम में डाल रही थी मैं चिकन। पहले हमेशा शलजम गोश्त ही बना करता था, लेकिन अब गोश्त की जगह बहुत सारे घरों में चिकन ने ले ली है। और ऐसा नहीं है, हम लोगों के घर में रेड मीट भी काफ़ी बनता है, लेकिन अब वो महंगा भी इतना ज़्यादा हो गया है कि ज़बरदस्ती भी ये जगह चिकन ने ले ली है। बच्चे तो पसंद करते ही हैं, और दूसरी बात ये है कि जेब पर भी चिकन उतनी भारी नहीं होती जितना रेड मीट होता है। तो जी ये बस मसाला मैं फ्राई करूँगी इसके अंदर, और वही अपने इस सारे मसाले को भूनने के बाद इसमें नमक मिर्च हल्दी कुटी हुई मिर्च डाल के और उसकी मैं अच्छे से भुनाई करूँगी। और भुनाई करने के बाद मैं चिकन भी डाल दूँगी साथ साथ में, ताकि लहसुन अदरक के साथ चिकन भी फ्राई हो जाए। अच्छा, मैं तो अपने आप को ना कोई इतना लकी इंसान समझती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर यहाँ सादा शलजम भी बनाती ना, तो उतने ही ज़ौक़ व शौक़ से मेरे बच्चे खा लेते। यकीन करें कि जिस वक्त शलजम बॉयल हो रहे थे ना, खाली बच्चों के किचन में चक्कर शुरू हो गए थे। सैटरडे था, बच्चों की छुट्टी थी, फराज की भी छुट्टी थी। तो वो बच्चे फ़ौरन चक्कर लगाना शुरू हो गए कि खुशबू आ रही है, क्या पक रहा है, जल्दी भूख लग रही है, भूख लग रही है। मतलब अमूमन मैंने यही सुना है लोगों से कि अगर सब्ज़ी पकती है तो बच्चे नहीं खाते या हस्बैंड नहीं खाते, लेकिन अगर इस तरह थोड़ा बहुत चिकन वगैरह डाल के बच्चे खा लेते हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्ज़ी को चिकन के साथ मिक्स करके पकाएं। बहुत अच्छा टेस्ट ही आता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि खाली गोश्त ही होना, मतलब रेड मीट होना ज़रूरी है। तो मैं बात कर रही थी कि अगर ये चिकन नहीं भी होती ना, बल्कि चिकन खिलाना अनाबिया को, और ख़ास तौर पे अनाबिया को, बाकी तो सब ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। अनाबिया बिल्कुल साफ़ सुथरी बोटी ही खाती हैं, इसीलिए मैं ये गोल्डन पीस यूज़ करती हूँ जिसमें ज़्यादा हड्डियाँ वगैरह नहीं होती, तो वो आराम से खा लेती हैं। वैसे भी ये ब्रायलर चिकन है, तो ब्रायलर की हड्डियाँ डेंजरस होती हैं, मतलब मुझे डर लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हड्डियों वाली चिकन नहीं लेती। क्योंकि हमेशा हर कोई यही कहता है कि इसकी हड्डियों में ज़्यादा ख़तरा है। वैसे तो इसके चिकन को भी कोई इतना इफ़ादियत वाला नहीं समझा जाता, गोश्त को भी इसके, लेकिन हड्डियाँ जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं। हाँ, अगर ये देसी मुर्गी होती तो यकीनन भरपूर हड्डियों के साथ होती, क्योंकि उसकी हड्डियों से जब यखनी निकलती है तो खाने में ज़ाहिर है शामिल होती है, तो उसमें ताकत भी होती है। पर बहरहाल कुछ तो खाना है, कुछ तो बच्चों को खिलाना है, तो चेंज के लिए, टेस्ट के लिए हम लोग को कभी रेड मीट और कभी इस तरीके से ब्रायलर चिकन यूज़ करनी पड़ती है। और बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ मैं, और बच्चे माशाल्लाह एक तरफ रेडी हो रहे थे। सैटरडे था और बहुत ज़्यादा बिजी दिन हमारा होने वाला था। खाने वगैरह से फारिग होके थोड़ा मैंने बच्चों को होमवर्क वगैरह कराया, और शाम में 5 बजे बच्चों को ड्रॉप करना था, बच्चों को नहीं, हाजिक को ड्रॉप करना था उनके दोस्त के घर पे। आज उनकी गेट टुगेदर थी। उनका एक फ्रेंड है हमजा राजपूत, उनके घर में इन्होंने डिसाइड किया था कि बच्चे मिलेंगे, और हम भी पेरेंट्स आपस में फ़ोन करके डिसाइड कर लेते हैं, कभी किसी एक घर में, कभी दूसरे 2-3 इनके फ्रेंड्स हैं जिनके घर में अलाउ है। और एक बार मेरे घर में भी हो चुकी है, एक बार इनके फ्रेंड मुहिब के घर में, और आज हमजा राजपूत के घर में थी। तो हमें भी सेफ़ लगता है, पेरेंट्स आपस में बात करते हैं कि भाई बच्चों को अच्छा सा माहौल मिलेगा, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। तो बस उनको ड्रॉप करके फिर मेरे मामू हैं, उनकी सर्जरी हुई थी, तो मुझे उनकी इयादत के लिए हॉस्पिटल जाना था। तो ये बस खाना रेडी हो गया है। गरम मसाला डाल लिया है, धनिया डाल लिया है, बड़ी मुझे इसका अच्छा अरोमा लगता है। 2 मिनट का दम दो, उसके बाद जब ढक्कन खुलता है तो क्या मज़ेदार खुशबू आती है। जिसको नहीं भी भूख लग रही होती है ना, उसको भूख लग जाती है। तो बस इसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया था, बच्चे रेडी हो गए थे, मैंने भी फिर चेंज कर लिया था और हम निकल गए थे। पहले हम ये हाजिक ने कुछ उस गेट टुगेदर में जाने के लिए थोड़ा सा स्नैक करना था। हालांकि वहाँ पे उन्होंने बड़ा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ था बच्चों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक या चिप्स वगैरह इन्होंने लिए थे। और हम अयादत के लिए जा रहे थे, तो जाहिर बात है कि जब आप पेशेंट को किसी देखने जाते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से तो लेकर जाते ही हैं। तो ये फराज और हाजिक ले आए थे सामान सारा, हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे। हाजिक के बिल्कुल स्कूल के पास ही इनके फ्रेंड का घर है, फ्लैट था। तो ये फराज जो है वो हाजिक के साथ गए, और पूरा टाइम कॉल पे थे कि जब तक कोई ऊपर से आएगा नहीं बड़ा तो फिर उससे बात करेंगे। दूसरी तरफ मैं भी उनकी मदर से कॉल पर थी कि आप जल्दी से नीचे भेजें, हम लोग नीचे वेट कर रहे हैं, हमें आगे हॉस्पिटल जाना है।
तो हॉस्पिटल की टाइमिंग 6 बजे थी और हमारे घर से हॉस्पिटल थोड़ा दूर था, लेकिन इतना भी दूर नहीं था कि हम 5 बजे अगर यहाँ से निकलते हैं 5:15 बजे तो 6 बजे पहुँच जाएंगे। तो फिर डिसाइड ये किया कि बाकी जो 2 बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे कि भाई चले गए, हम दोनों रह गए। तो इनको लेके फिर हम केबीज़ आ गए थे कि टाइम पास भी हो जाएगा और बच्चे आइसक्रीम भी खा लेंगे। और यहाँ अरहम जो थे उनको आइसक्रीम में भी मज़ा नहीं आ रहा था, आइसक्रीम भी नहीं खानी थी, भाई नहीं है भाई नहीं है। अनाबिया इनको बकअप कर रही थी और अरहम ने ली थी रेनबो कोन और अनाबिया ने वही अपनी चॉकलेट वनीला। मैंने और फराज ने भी चॉकलेट वनीला, बल्कि हमने ओरियो कोन ली थी, बस मैंने ऊपर डस्ट ओरियो नहीं करवाया था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी हमेशा ही होता है, ज़ाहिर है यहाँ की आइसक्रीम अच्छी होती है, तो बड़ा मज़ा आया था। और बस फिर इसके बाद फिर हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और ज़ाहिर है ऑकवर्ड लगता है, मैंने हॉस्पिटल के अंदर की तो नहीं बनाई थी। माशाल्लाह से मेरे मामू की तबीयत काफ़ी बेहतर थी, वो ठीक थे, अच्छी सर्जरी उनकी हो गई थी। क्या हो रहा है? अच्छा, ये पठानी डांस है और आपको रुमाल लेके जाने, रेशमी रुमाल। अब मैं देखती हूँ कि रेशमी मुझे ऐसा कोई क्लोथ मिलता है घर में जिसके मैं रुमाल बना दूँ। अच्छा ना, भी आपके टीचर ने भी बोला है फ्लावर टियारा जैसा पहले बनाया था ना आपके लिए DIY करके, तो वो कह रही है उसी टाइप का ही ले ले, रेडीमेड भी मिलते हैं यार, बच्चे पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं तो खैर आपके लिए लूँगी नहीं, मैं आपको घर में ही बना दूँगी। तो वो शेयर करनी है पिक्चर तो बना लेते, फिर हम आपके काम भी आ जाएगा वो आपके टैबलो में। और कुछ फ्लावर्स वगैरह रखे हुए चाहिए, वो बोल रही है वाइट ही हो। जी, हमने पिछली बार आर्ट एंड क्राफ्ट करा था, उसमें से बचे हुए प्लास्टिक बैग में रखे। अच्छा, कौन से प्लास्टिक बैग में? आर्ट एंड क्राफ्ट वाले बैग में? देखो वाइट है उसमें या नहीं, ये नहीं पता ना पक्का। अच्छा, मैं बुलबुले देखने जाऊँ, आप लोग तो आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे। हाँ हाँ, जाओ देख लो बुलबुले। और आप आइए बैठिए, जाएं आप लेकर आए, देखिए सामान है या नहीं। अच्छा ना, भी अपना हेयर बैंड का बैग भी ले आना, देखिए उसमें कोई है ऐसा हेयर बैंड जिस पे लग सकता है या नहीं। तो जी आप पठान बन रहे हैं? मज़ा आएगा पठान बन के? आप जब टैबलो प्रैक्टिस करने जाते हैं मिस मैमूना करवाती हैं आपको, मज़ा आता है आपको? आप एक्साइटेड हैं? आपका जब भी स्कूल में जो भी वो फंक्शन है ना, उसमें फिर मैं भी आऊँगी और फिर मैं देखूँगी कि मेरे बेटे की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कैसी है। लास्ट ईयर के मिलाद में भी आपने परफॉर्म किया था ना, कुछ स्पीच या कुछ सेंटेंसेस बोले थे ना? स्पीच की थी, लेकिन ऐसे टैबलो या ऐसी परफॉर्मेंस नहीं की थी, है ना? चलो आपको आती है तो फिर से मैं बनाती हूँ DIY का व्लॉग, ठीक है? आपको भी बुलबुले देखने हैं तो आप भी जाओ, चेक करो अनाबिया हेयर बैंड कौन कौन से हैं, किन पे बन सकता है। हाँ ठीक है, बेस वाइट होगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि वाइट ही बनाना है ना। ये जो है या नानू एलाइंस ना, तो इनमें से देखिए कोई एक ये वाला सीधा है। चले जो जिस पे आपकी मर्जी। अब आप पहले तो देखो फ्लावर है वाइट या नहीं है। है तो सही, ऑफ वाइट है तो चलेंगे। सिल्वर के साथ इनको मर्ज करेंगे ना तो बन जाएगा अच्छा सा। दिखाओ और क्या क्या है, और कौन कौन से। अरे वाह, ये पर्ल्स की वो भी है हमारे पास थिंग्स, ये भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, देखते हैं। अच्छा ये भी है सिल्वर के साथ बनाना है, गोल्डन के साथ? सिल्वर के साथ बनवाना है। चले ठीक है, फिर आप करते हैं ट्राई, बनाते हैं, ठीक है? और आप ये देख लो इनकी कंडीशन ठीक है। कल तो हमने वैसे मेमन फाउंडेशन जाना ही है, अगर ये ठीक नहीं है ना तो हम वहाँ से फिर वाइट ले लेंगे। और नहीं ये सही है, इनकी कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। सही है, चलो ये दूसरा वाला बंडल जो है ना ये भी खोल लो। चलो और अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे पहले बनाया था, या पहले तो खैर कुछ और कलर्स का था ना, तो इसमें तो ऑलरेडी ये वायर दी हुई होती है फ्लावर्स के नीचे, है ना। तो कुछ इस तरह करते हैं कि सिल्वर और वाइट का मिक्सचर, तो पहले एक तो हम सिल्वर लगाते हैं इस तरह, इस वायर को टर्न करते जाएंगे, ठीक है जी, अच्छी तरह टर्न कर देना।
लग गया? जी तो ऐसा करते हैं, 2 सिल्वर करते हैं। ओके। इस फ्लावर्स के अलावा भी कुछ अरेंजमेंट है ना हमारे पास, वायर भी हैं पर्ल वाली, और वो कुछ और भी था कुछ जिसमें क्रिस्टल था, सिल्वर एंड गोल्डन। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? नहीं ज़रूरत पड़ी तो खाली फ्लावर्स ही करेंगे, क्योंकि टीचर ने तो फ्लावर्स ही बोला है। जी तो अब एक ये वाइट, ठीक है? जी अब इसी तरह आप लगा लो। अब एक सिल्वर लगाओ, एक वाइट लगाओ, एक सिल्वर लगाओ, एक वाइट लगाओ, ठीक है? जी बस थोड़ी सी गाइडेंस ही चाहिए थी अनाबिया को। उसके बाद अनाबिया ने ये सारा कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग में और एंड में हमने 2-2 सिल्वर लगाए, और बाकी सब जगह पे एक वाइट एक सिल्वर। और वैसे ये टियारा जो है वो 500 to 800 में मिल रहा था रेडीमेड फ्लावर टियारा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हम घर में बना सकते हैं, और मैं पहले बना चुकी थी एक बार अनाबिया के लिए, और वो बहुत अच्छा भी लगा था। तो मैंने कहा कि हम घर में बना लेते हैं अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है तो। और वैसे भी इनको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, कैंडल डेकोरेट करके लेकर जानी थी, अनाबिया को भी और हाजिक को भी। तो मुझे मेमन फाउंडेशन कराची का बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार है, जहाँ पे आपको आर्ट से मुतालिक हर चीज़ मिल जाती है। मेमन फाउंडेशन एक इंस्टीट्यूट है, और उसके बाहर जो है वो बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से आपको अच्छा सा मटेरियल बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। मैं जाऊँगी इंशाल्लाह मेमन, तो फिर मैं उसका व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वीडियो फिर हमने अनाबिया के स्कूल के ग्रुप में भी शेयर की थी, क्योंकि मदर्स जो थी वो परेशान थी कि किसी को वाइट नहीं मिल रहा था, किसी को एक्सपेंसिव लग रहा था। और इस वीडियो को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह अनाबिया की बहुत सारी फ्रेंड्स ने खुद बना लिया था, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि चलें इस तरह से बाकी बच्चों में भी इस चीज़ का इंटरेस्ट पैदा हुआ। अच्छा, मुझे तो आर्ट एंड क्राफ्ट से जितना इंटरेस्ट है ना, मुझे लगता है कि शायद अनाबिया को उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना संभाल के हर चीज़ को रखती हैं। मतलब मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे याद भी नहीं होता कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अनाबिया है मेरी डायरी जिसमें हर चीज़ नोट हुई हुई होती है, और उनको हर चीज़ याद होती है कि क्या हमारे पास मटेरियल है, और मैंने उसको किस किस जगह पर संभाल के रखा हुआ है, इनको सब कुछ याद होता है। और दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट भी बहुत लेती हैं। मैंने कहा भी इनको कि बाज़ार से डेकोरेटेड कैंडल ले लेते हैं, भाई क्या लो सजाओ, और वो वाली बात भी नहीं आती जो रेडीमेड में आती है। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं अम्मा, भाई को भी छोड़ें, क्योंकि हाजिक को तो बहुत ही अजीब लगता है, कहता है बॉयज़ को क्या ज़रूरत है कैंडल सजाने की। तो कहने लगी भाई का भी मैं ही बना लूँगी, मुझे बनाना है। मेरी कोशिश होगी हाजिक को भी इन्वॉल्व करूँ और वो अपनी कैंडल खुद बनाए। खैर बहरहाल ये देखें फ्लावर टियारा हमारा बन के रेडी हो गया, और अनाबिया ने पहन के भी दिखाया। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।